So now see, by limited sum we have done till here in last lecture. Expenses में आ गए थे हम लोग. अब expenses में step by step चलो. पहला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो है ही नहीं अपने पास, छोड़ दो. सेकंड क्या होता है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो भी नहीं है, लीव इट. फिर चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ चेंजेस था क्या आपने को, वो देखना है. इन्वेंट्री से रिलेटेड भी शायद कोई चेंजेस नहीं है, देयर इज नो चेंज. ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री भी आपके पास नहीं है, लीव इट. फिर आपके देखो आपके पास फिर क्या आता है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस से रिलेटेड भी कोई डेटा नहीं है आपके पास, सैलरी वेजेस ये सब कुछ दिया नहीं है, तो लीव इट. फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के बाद क्या आता है? फाइनेंस कॉस्ट. अब फाइनेंस कॉस्ट है बेटा इधर. फाइनेंस कॉस्ट देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट है ना 600, बराबर है, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी था. नॉर्मल सी बात है ना, एडजस्टमेंट मतलब क्या? देखो इधर ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट है वो 600 है, तो एडजस्टमेंट मतलब क्या? हिडन एडजस्टमेंट. देख सकते हो आप, डिवेंचर कितना है? 6%. 6% डिवेंचर दैट इज 20,000. 6% डिवेंचर्स कितना अपना? 20,000. तो 20,000 का 6% कितना आता है? 1200. बट दिया कितना है? सिर्फ 600. तो 600 आउटस्टैंडिंग हो गया. तो एडजस्टमेंट है तो नोट्स टू अकाउंट बनाने का याद रखना. यस, वेरी गुड तुषार. सो आ जाओ. तो फाइनेंस कॉस्ट है अपना इधर, फाइनेंस कॉस्ट. तो फाइनेंस कॉस्ट से रिलेटेड आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो हमारा नोट्स टू अकाउंट का नंबर कौन सा था वो जरा चेक कर लेते हैं. लास्ट लेक्चर तक हमने कौन सा नंबर किया था? नोट्स टू अकाउंट 5 नोट्स टू अकाउंट हुआ था. तो नंबर अभी ये कौन सा आएगा? 6. नोट्स टू अकाउंट नंबर 6. चलो, फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या आएगा बेटा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस. अब डेप्रिसिएशन के ऊपर भी आपको पता है एडजस्टमेंट है, तो जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसका नोट्स टू अकाउंट बना लेने का. डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, राइट है. नोट नंबर क्या इसका आ जाएगा? नोट नंबर 7. ठीक है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस. तो एक्सपेंसेस में फाइनेंस कॉस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हो गया. फिर आपका आ जाओ, क्या आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंसेस में भी आपके पास आइटम है 2 और मोर, तो इसके लिए भी नोट्स टू अकाउंट. इसके लिए नोट नंबर आ जाएगा 8. ठीक है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन देखो 2 और मोर देन 2 आइटम है तो नोट्स टू अकाउंट. तो ये अपने एक्सपेंसेस हो गए. तो एक्सपेंसेस के बाद आपको क्या करना है बेटा? टोटल एक्सपेंसेस लेना है. यू हैव टू टेक टोटल एक्सपेंस. सो यहां आप सारे एक्सपेंसेस दिखा के टोटल एक्सपेंस ले लोगे बेटा. चलो, अब आपको टोटल एक्सपेंस मिल जाएगा. तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करोगे, यू विल गेट व्हाट? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. फिफ्थ वन, यू विल गेट नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो अपने को पता नहीं है, ठीक है. फिर माइनस क्या करते हो आप? लेस टैक्स. सो टैक्स है क्या अपने पास? जरा देख लो क्वेश्चन में. यस बेटा, वेरी गुड. सो टैक्स के लिए सी हियर, टैक्स से रिलेटेड कुछ डेटा है अपने पास. यस, इट इज गिवन. देख रहे हो, अपने को टैक्स दिया है डायरेक्टली. प्रोविजन फॉर टैक्स टू बी मेड एट 50% ऑफ नेट प्रॉफिट. तो 50% ऑफ नेट प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% करना है. तो चलो, सो लेस प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है? 50% ऑफ नेट प्रॉफिट. चलो, 50% ऑफ नेट प्रॉफिट निकालना है बेटा. तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% निकालोगे, दैट विल बी व्हाट? योर प्रोविजन फॉर टैक्स. तो अभी तो प्रॉफिट आया नहीं है, ठीक है. तो फाइनली ये निकालने के बाद फाइनली आपको हो जाएगा 7th वन, दैट इज व्हाट? यस, 7th वन विल बी व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, विल गेट व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स.
क्लियर? ओके, चलो डन. So profit before tax less provision for tax, that is 50% of net profit, and finally you will get what? Profit after tax. क्लियर है? चलो, तो ये हो गया अपना सब अरेंज्ड. अब अपने को नोट्स टू अकाउंट बनाना बेटा. मेन पर्पस अब आपका आ गया नोट्स टू अकाउंट्स. तो चलो आ जाओ नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट्स अब बनाओगे आप. अब यही मेन है नोट्स टू अकाउंट्स. तो पहला रुपीज आ जाएगा. नंबर नोट्स टू अकाउंट्स. अरे नोट्स टू अकाउंट्स तो वैसे भी लिखा ही है, तो पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो आप. इधर रुपीस. ठीक है, चलो. तो सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट कौन सा आएगा? शेयर कैपिटल का. सबसे पहला देखो इधर, यू कैन सी हियर. देख रहे हो, पहला नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस है. तो आ जाओ. सो नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 इज फॉर शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल. सो मेरे बच्चों, शेयर कैपिटल में सबसे पहला ऑथराइज्ड. बराबर है, मालूम पड़ा. अभी शेयर कैपिटल में देखो कौन सा शेयर कैपिटल है. इक्विटी है ना अपने पास. क्वेश्चन में देख लो कौन सा शेयर कैपिटल है. इक्विटी शेयर कैपिटल है कि नहीं? बराबर. तो आ जाओ. और उसका ऑथराइज्ड भी दिया है आपको. यू कैन सी हियर ऑथराइज्ड इज आल्सो गिवन. ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है. इक्विटी शेयर कैपिटल का ऑथराइज्ड दिया है बेटा. ऑथराइज्ड. ठीक है, सो आ जाओ. तो शेयर कैपिटल में आपके पास है ऑथराइज. स्टार्टिंग हो जाएगा बेटा आपका ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल में भी क्या आ जाएगा बेटा आपका? इक्विटी शेयर्स, मतलब जो इक्विटी शेयर कैपिटल है. राइट है. सो कितना है ऑथराइज में? देखो आपको ऑथराइज कितना दिया. ऑथराइज मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड या नॉमिनल, ये भी बोल सकते हो आप ऑथराइज को. रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल 4 लाख है. बराबर है. कितना बेटा? 4 लाख. तो अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा वो कैसे निकालोगे आप? इधर देखो, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू दिख रहा है बेटा इधर. कैन यू सी इट? फेस वैल्यू इज 10. तो 4 लाख को 10 से डिवाइड करेगा तो कितना शेयर हो जाएगा? 40,000. तो यस, आ जाओ. 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच कितना हो गया? 4 लाख. ठीक है, 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इज 4 लाख. ठीक है, चलो ये ऑथराइज्ड हो गया. उसके बाद इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड व्हाट? पेड अप कैपिटल. इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड व्हाट बेटा? पेड अप कैपिटल. अब इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल में क्या आएगा बेटा? वो देखो इश्यूड कितना है. तो इश्यूड आप डायरेक्ट देखो इधर ऊपर दिया ही है ना बेटा. दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल. फेस वैल्यू 10 ईच है, 3 लाख है. अमाउंट 3 लाख है, मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया? 30,000. बराबर. 10 हटा दो ना. 10 फेस वैल्यू है तो 10 हटाओ तो 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. सो हियर इट इज 30,000 equity shares of ₹10 each. So 30,000 equity share of ₹10 is, that is. अच्छा हाँ, ये ऑथराइज का डायरेक्ट ऐसे कर देना. इसका सिर्फ शो करना है, इसका अमाउंट काउंट नहीं होगा. अमाउंट आपको कौन सा लिखना है? ये वाला 3 लाख. तो मेन बैलेंस शीट में आप कितना दिखाओगे? अमाउंट 3 लाख रुपीस. बराबर है. मेन बैलेंस शीट में आप क्या दिखाओगे बेटा? 3 लाख. तो नोट नंबर 1 डन. ओके, सो मेन बैलेंस शीट में आपको कितना दिखाना है? 3 लाख. तो वो जब भी बनाएंगे सब एक साथ पहले नोट्स अकाउंट कर लेते हैं, फिर अमाउंट पुट कर देंगे.
चलो, या फिर अगर आपको साइमल्टेनियसली पुट करना है तो यू कैन पुट इट साइमल्टेनियसली आल्सो। 3 lakhs है, अब वो बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 के सामने ऐसा शो कर दो। जिसको साइमल्टेनियसली पुट करना है वो पुट कर सकता है डायरेक्टली ऐसे, देखो लाइक दिस, ये आ गया तो 3 lakhs इधर पुट कर दिया हमने, 3 lakhs। या तो आप सारे नोट्स टू अकाउंट हो जाएंगे उसके बाद करना, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलो नोट नंबर 2 अपना क्या बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आ जाओ, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में अपने पास कौन कौन से रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसके लिए देखना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन देखो, रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओ। ये देखो रिजर्व्स एंड सरप्लस में बच्चों, सी हियर, आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, अमाउंट देख लेना 40,000, ठीक है। आपके पास जनरल रिजर्व है, कितना है 56,000, ठीक है। फिर आपके पास और कौन सा रिजर्व, जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये भी सरप्लस है, दिस इज व्हाट सरप्लस, ये कितना है 10,000 है, बराबर। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आपके पास 10,000 है, राइट, क्लियर है। क्रेडिट बैलेंस कितना है 10,000, और ये तो है ही, प्लस आपको प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट आएगा ना फाइनली प्रॉफिट, वो प्रॉफिट भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस कभी क्या है 1 अप्रैल 2016 का, बराबर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करने के बाद ही आपका नोट नंबर 2 कंप्लीट होगा, तो इसके लिए आपने को स्पेस लीव करके रखना पड़ेगा। तो चलो कोई बात नहीं, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। पीएनएल अकाउंट है, और कुछ है क्या अपने पास, बस ये 3 ही आइटम। और एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है बेटा, एडजस्टमेंट में सीधा एडजस्टमेंट में आपको दिया है व्हाट इज गिवन, कि भाई देखो ट्रांसफर 400 टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 400 रुपए आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है, करेंगे। आ जाओ, तो देखो कैसे बनाना है आपको, यस, अब ध्यान देना। तो रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहला हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम तो बेटा आपको डायरेक्टली दिया है, प्रीमियम कितना दिया आपने को 40,000 है। फिर बच्चों सेकंड वन जो है आपका वो है क्या, जनरल रिजर्व, ठीक है, जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व कितना है 56, बट अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर भी करना है, सो ऐड कर देना, ऐड ट्रांसफर। और बेटा याद रखना कभी भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, जनरल रिजर्व का बैलेंस कभी बढ़ेगा जब पीएनएल में से ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में से, तभी बढ़ेगा ना। सो ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 400 रुपए ट्रांसफर किया तो अपने पास बैलेंस इसका कितना आ जाएगा 56,400, ठीक है। जनरल रिजर्व डन, बचा अपना सी प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस में बेटा आपने को क्या दिया है, बैलेंस दिया, पहले ओपनिंग बैलेंस दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का कितना दिया था आपने को 10,000 दिया, ठीक है 10,000। फिर क्या बोलता है याद रखना, उसमें ऐड क्या करोगे आप, जो करेंट ईयर में नेट प्रॉफिट आएगा, तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाने के बाद ही मिल सकता है, तो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वो ऐड करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर या फॉर द ईयर। तो इधर जो नेट प्रॉफिट आएगा वो अभी अपने को पता नहीं है, तो इधर हम लोग बैलेंस लीव करके रख रहे हैं, वो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आएगा, ठीक है। तो जो भी बैलेंस आएगा टोटल, उसमें से आपको क्या करना है, ये भी पता है आपको कि आपने जनरल रिजर्व के लिए 400 रुपया यहां से निकाला है, तो लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये तो आपको पता है कि आपने 400 यहां से निकाला है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस होने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो हम आउटर में दिखाएंगे, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। नोट नंबर 2 आपका कभी होगा कंप्लीट, जब आपका
पूरा पीएनएल स्टेटमेंट खत्म होगा तभी, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां से आएगा, पीएनएल से ही आएगा ना, तो इसको लीव करके रखो, एक करेंगे हम। चलो फिर उसके बाद आपका ये हो गया डन। फिर नोट नंबर 3, चलो नोट नंबर 3 फॉर्मेट सेम रेडी। चलो नोट नंबर 3 आपको किसका बनाना है, उसके लिए आ जाओ, देख लो, चेक करो जरा नोट नंबर 3 है किसके लिए। नोट नंबर 3 आपका है शॉर्ट टर्म प्रोविजन का है। चलो नोट नंबर 3 आपका है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। चलो बेटा नोट नंबर 3 आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन से रिलेटेड है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है क्या, एक ही तो है, प्रोविजन फॉर टैक्स। बड़ो प्रोविजन फॉर टैक्स तो अपने को पता ही नहीं है, इसका भी अपने को स्पेस लीव करके रखना पड़ेगा, ये भी पीएनएल से आएगा, ये भी अपने को पता नहीं है। चलो फिर नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 आपका किससे रिलेटेड है, चेक करो, 3 हो गया, 4 आपका टेंजिबल एसेट्स है। चलो टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। चलो टेंजिबल एसेट्स में आपके पास क्या क्या था बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग था, प्लांट एंड मशीनरी था। देखो इधर टेंजिबल एसेट्स सी, और वो भी देखो जितने भी टेंजिबल एसेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन भी है, 5% लैंड एंड बिल्डिंग पे, 15% प्लांट एंड मशीनरी। तो देख लो टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या था अपने पास, फिर डेप्रिसिएशन भी निकालना है उसके ऊपर। सो टेंजिबल एसेट्स में वी हैड व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग, 160 और 272। तो आ जाओ दिखाते हैं अभी। सो टेंजिबल में पहला आपके पास क्या है बेटा, प्लांट एंड लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग। चलो लैंड एंड बिल्डिंग आपका है कितना, 1,60,000। अभी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 5% का, सो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। सो बेटा अगर 5% आप निकालोगे इसका तो कितना आएगा, 8,000 आ जाएगा। तो माइनस करो कितना आ गया, 160 माइनस 8, 152। फिर सेकेंड एसेट आपका कौन सा है, प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना है, 2,72,000, 2,72,000। अब इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, यस 15%। सो 2,72,000 का 15% निकालो जरा कितना रहा है बताओ, 2,72,000 का 15% किया तो, वेरी गुड बेटा वेरी गुड, शाबाश, वेल डन धार्मिक, 40,800। माइनस करो कितना आया, 231,200। परफेक्ट हो गया, तो इसका टोटल आ गया अपना 152 प्लस 231,200 कितना आ रहा है, 383,200। परफेक्ट, शाबाश। चलो तो नोट नंबर 4 भी हो गया। अब नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 किसका बनाना है अपने को, जरा चेक कर लेते हैं। नोट नंबर 5 है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंस से रिलेटेड, बराबर। नोट नंबर 5 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आ जाओ, नोट नंबर 5 है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब बेटा उसमें क्या है अपने पास, कैश है और बैंक है, डायरेक्ट है बेटा, कैश का बैलेंस है और बैंक का बैलेंस है। तो कैश का बैलेंस और बैंक बैलेंस कितना है, जरा क्वेश्चन में देख लो। तो देखो कैश और बैंक, कैश इन हैंड है 320, कैश एट बैंक है 9,200, तो 320 और 9,200। चलो 320 कैश का है और 9,200 बैंक का है, बस टोटल निकाल लो कितना आ गया टोटल, 9,520 हो गया। ये भी नोट खत्म, नोट नंबर 5 भी डन। चलो नेक्स्ट नोट, नोट नंबर 6, 5 हो गया। 6 से अपना क्या चालू हो जाएगा, पीएनएल से रिलेटेड। चलो नोट नंबर 6 आप इधर देखो, पीएनएल बनाया ना इधर। नोट नंबर 6 में फाइनेंस कॉस्ट है, नोट नंबर 6 में
फाइनेंस कॉस्ट। नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 है बेटा कौन सा कॉस्ट? फाइनेंस कॉस्ट। तो फाइनेंस कॉस्ट में आपको पता है आपके पास क्या था? डिबेंचर इंटरेस्ट, डिबेंचर इंटरेस्ट DEB, डिबेंचर इंटरेस्ट है। अच्छा, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया था क्वेश्चन में? है कितना? यस 600 दिया ना बेटा, 600 दिया है, प्लस आपको पता है क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, क्योंकि पूरा कितना होना चाहिए? 1200 होना चाहिए, बताया था लास्ट लेक्चर में। तो 1200 पूरा होना चाहिए आपका, 1200, ठीक है टोटल। तो 1200 के लिए आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 600। भाई देखो डिबेंचर आपका कितना था? 20,000 था, 20,000 का 6% कितना होता है? 1200। तो 1200 आना चाहिए ना, और आपका है कितना? 600। तो 600 क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, दैट्स इट। तो ये नोट्स में दिखा देने का। और आउटस्टैंडिंग है तो नॉर्मल सी बात है, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में, बराबर है। तो देखो लाइबिलिटी साइड में आप इधर देख सकते हो, लाइबिलिटी साइड में देख रहे हो, लाइबिलिटी साइड में अदर करंट लाइबिलिटीज में हमने दिखाया ना इधर 600, उसी टाइम पे कैलकुलेट किया था ना आउटस्टैंडिंग डिबेंचर 600। तो एक्सपेंस में पूरा आना चाहिए ना, 600 पे किया है, 600 आउटस्टैंडिंग है, तो पूरे साल का कितना है? 1200 दिखा दिया, बस दैट्स डन। चलो फिर आपका नोट नंबर कौन सा आ जाएगा? ये भी डन हो गया, नोट नंबर आ जाओ, नोट नंबर 6 हो गया। अभी नोट नंबर 7 बनाने के लिए इधर फॉर्मेट सेम कंटिन्यूड, नोट नंबर 6 हो गया। अभी नोट नंबर 7, चलो 7 के लिए नोट नंबर कौन सा है अपना? नोट नंबर 7 कौन सा है बेटा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। आ जाओ, नोट नंबर 7 है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो उसमें तो आपने डेप्रिसिएशन निकाला ना बेटा अभी, जस्ट यू हैव कैलकुलेटेड। एक तो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना आया था? 8,000। फिर दूसरा क्या था? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था? 40,800। सो गेट द टोटल, 8,000 प्लस 40,800 कितना आ गया? 48,800। दैट्स इट, दैट्स द टोटल, सिंपल, ठीक है। फिर आ जाओ नोट नंबर 8, और 8 नोट नंबर ये अपना लास्ट है। यस, अदर एक्सपेंस लास्ट है। सो अदर एक्सपेंसेस, चलो अदर एक्सपेंसेस में आपके पास क्या क्या था? आ जाओ लाइन बाय लाइन देखते जाओ। अदर एक्सपेंसेस में देखो, क्वेश्चन में देखो, अदर एक्सपेंस में आपके पास क्या है जो बाकी सब एक्सपेंस में नहीं आता बेटा? उसमें आपके पास सबसे पहला क्या देखा था क्वेश्चन में हमने? एडमिन एक्सपेंस है, रेंट एंड टैक्सेस है, 2 आइटम्स हो गए, ऑडिट फीस 3, डायरेक्टर फीस 4, सन्ड्री एक्सपेंस 5, 5 आइटम है, और तो कुछ है नहीं, और एडजस्टमेंट में भी कुछ नहीं था। तो 5 आइटम्स आर देयर, अमाउंट देख लिया। चलो सब स्टेप बाय स्टेप पुट करते जाओ। सो पहला है एडमिन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो उसका अमाउंट कितना दिया था? 2800 ना। सेकेंड है आपका रेंट एंड टैक्सेस, अभी रेंट एंड टैक्सेस का कितना है? 960। फिर सी में आपका क्या है बेटा? ऑडिट फीस, ऑडिट फीस 1200 दिया है, ऑडिट फीस दैट इज 1200। फिर ऑडिट फीस के बाद है डायरेक्टर फीस, पूरा फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड है, फॉर्मेट याद रखो जो थियरी में पढ़ा है सब उसके ऊपर डिपेंड है। फिर 2400 डायरेक्टर फीस है, और फिर फाइनली सन्ड्री एक्सपेंस है। चलो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना है बेटा? 3480। चलो टोटल मार लो, तो सारे अदर एक्सपेंसेस का टोटल देख लो कितना आ रहा है? 2800 प्लस 960 प्लस 1200 प्लस 2400 प्लस 3480,
तो कितना आया 28,840। क्या बात, वेरी गुड धार्मिक, 28,840। दैट्स डन। तो सारे नोट्स टू अकाउंट अपने डन, ठीक है। तो सब नोट्स टू अकाउंट का अभी अमाउंट हम लोग पुट कर देते हैं। आ जाओ, तो आ जाओ सी। अच्छा हाँ, अभी एक चीज याद रखना बेटा, नोट्स टू अकाउंट में आपको एक नोट्स टू अकाउंट बाकी है अपना 1 और 2। कौन सा? ये वाला, रिजर्व एंड सरप्लस वाला। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपने को पीएनएल रेडी करना पड़ेगा। तो रेडी करते हैं ना पीएनएल। पीएनएल में 6th वाला नोट्स टू अकाउंट से अमाउंट कितना आया? 6th वाला नोट्स टू अकाउंट से देखो पीएनएल में आया अमाउंट अपना 1200। फिर 7th का है 48,800, बराबर है कि नहीं? तो चलो, तो इधर 6 से आया 1200, 7th वाले से आया 48,800 और 8th वाले से आया है 28,840, बराबर है 28,840। चलो सबका टोटल मार लो, कितना आ रहा है टोटल एक्सपेंस? टोटल एक्सपेंस आया 78,840 आ रहा है, चेक कर लो 78,840 है क्या? 78,840, यस परफेक्ट बेटा, वेरी गुड। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताओ, 89,440 माइनस दिस कितना आया? 10,600। क्या बात है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आ जाएगा? 50%। तो 50% कितना होगा इसका? 5,300। और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया वही सेम 5,300। बस पीएनएल डन। चलो अभी ये 5,300, चलो अटेंडेंस डाल देना। चलो 5,300 हो गया। अभी आ जाओ नोट्स टू अकाउंट बना देते हैं। कौन सा बाकी है अपना? ये रिजर्व एंड सरप्लस का बाकी है। देखो इधर रिजर्व एंड सरप्लस में नेट प्रॉफिट आ गया कितना? 5,300 आ गया अपने को, 5,300, ठीक है। तो 5,300 प्लस किया तो कितना हो गया? 15,300 माइनस 400 किया तो कितना आ गया? 14,900, 14,900, बराबर है 4900 आ गया अपना, राइट। हाँ, अब रिजर्व एंड सरप्लस का ये पूरा टोटल कर लो जरा। 40,000 प्लस 56,400 प्लस दिस 4900, तो कितना आ रहा है? 1,11,300। फाइनली रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आ गया। ये नोट नंबर 2 डन, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस। फिर अपना कौन सा बाकी था? नोट नंबर 3 प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो आ गया ना 5,300, बस वही तो चाहिए था अपने को, 5,300। दैट्स डन, बराबर है, सब हो गया, सब नोट्स खत्म। सब नोट का अमाउंट डाल दो अपनी बैलेंस शीट में। आ जाओ, सब नोट्स अपना डन हो गया है। अब बैलेंस शीट में सिर्फ अपने को अमाउंट डालना है। आ जाओ एवरीवन। सो नोट नंबर 1 का अमाउंट कितना आया था अपना? नोट नंबर 1 का था 3 लाख। नोट नंबर 2 से आया 1,11,300। अब बैलेंस और शॉर्ट टर्म प्रोविजन अपना कितना था? 5,300। तो बेटा बैलेंस शीट टैली करो, बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है बताओ? कितना? 461,200। वेरी गुड, क्या बात है। देखते हैं अभी असेट भी टैली होना चाहिए, इतना सेम आना चाहिए। असेट में आपका नोट नंबर 4, चलो असेट में नोट नंबर 4 का अमाउंट कितना है देख लो। नोट नंबर 4 से जो अमाउंट आया था टेंजिबल असेट्स वाला वो कितना था? 3,83,200। ओके। और नोट नंबर 5 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना था अपना? 9,520। सो टैली करो, आ रहा है क्या? देखो जो आ रहा था अपना ऊपर 4,61,200 आ रहा है, इतना आना ही चाहिए। 4,61,200 आया? अरे क्या बात है, वेरी गुड, हो गया टैलीड। बैलेंस शीट टैली, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। तो देखा बैलेंस शीट बनाने के लिए अपना एक आइटम पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट था उसका प्रोविजन फॉर टैक्स वो बाकी रह गया था, इसलिए हमने बैलेंस शीट का वो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट लास्ट में किया। दैट्स इट। तो ये हो गया अपना ये खत्म, बराबर है। मालूम पड़ा? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो नोट्स टू अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मालूम पड़ गया।